हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 मार्च को पूर्णिमा व्रत करें, फागुन पूर्णिमा, या 3 मार्च को अगर ग्रहण है, सूतक भी मान्य है, तो कैसे व्रत पूजा की जाएगी, और भद्राकाल भी है तो ऐसे में होलिका दहन कब होगा। पूरा वीडियो एक बार सुनेंगे ना तो आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। जैसा कि मैं भी पूर्णमासी व्रत करती हूँ तो भारी दुविधा की स्थिति है, तो ऐसे में आज मैंने अच्छी तरह से सोचा समझा, उसके बाद ही यह निष्कर्ष निकाला है। तो आप अंत तक बने रहें। और सूतक में, भद्रा में आप सभी को कैसे पूजन करना होगा इसकी भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, बस आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अलग अलग पंचांगों में अलग अलग जानकारी दी हुई है। किसी में 2 तारीख का दिया हुआ है पूर्णिमा व्रत और जो होलिका दहन है, और किसी किसी पंचांग में 3 तारीख का दिया गया है। तो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे सूतक में पूजा पाठ और भगवान जी के जो पट है ना, वह पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, स्पर्श भी नहीं किया जाता। ऐसी दुविधा है इस बार कि भद्रा भी है और सूतक भी है, और साथ के साथ पूर्णिमा व्रत और होलिका पूजन इत्यादि भी होगा। तो किस तरह से अपने व्रत उपवास को परिपूर्ण करें, सुने और अंत तक बने रहें। जैसा कि 2 मार्च सोमवार की शाम से ही भद्रा अशुभ रूप में शुरू हो जाएगी, शाम 5:55, और 3 मार्च मंगलवार सुबह 5:28 तक यह रहने वाली है। ऐसे में कैसे हम पूजन करें, सुने और अंत तक बने रहें। आप सब जानते होंगे यह दिन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। महिलाएं होलिका पूजन करती हैं और सुंदर रूप में रंगों का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो अलग अलग पंचांग, अलग अलग धारणाएं इस दिन को बहुत ही जो कन्फ्यूजन की स्थिति है वह बना रही है। और पूर्णिमा तिथि कब से शुरू होगी? पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 2 मार्च 2026 की शाम 5:56 से। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 मार्च 2026 की शाम 5:07 के आसपास। ऐसे में इस बार 2026 में आप सब जानते होंगे सूतक भी लग रहा है, और ग्रहण, चंद्र ग्रहण भारत में भी लागू होगा। और सूतक काल का जो समय है, 3 तारीख को जो सूतक का समय होगा चंद्र ग्रहण का, वह शुरू होने जा रहा है। सुबह के समय में प्रारंभ 6:20 से शुरू होगा, और इसका जो समापन रहने वाला है 6:57 के आसपास तक रहने वाला है। ऐसे में सूतक पूर्ण रूप से मान्य होगा। भगवान के जो पट हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। भगवान को 3 तारीख को स्पर्श नहीं किया जाएगा, और तुलसी इत्यादि को भी स्पर्श नहीं किया जाएगा। इस बार जो चंद्र ग्रहण है वह पूर्ण रूप से भारत में मान्य होगा। पूरे पंचांग में संपूर्ण रूप से यह जानकारी है। गर्भवती महिला सभी अपना विशेष ध्यान रखें। ग्रहण में भगवान को किसी भी स्वरूप में स्पर्श करना ठीक नहीं होगा। अब 3 तारीख को व्रत कैसे करें, अगर भगवान को स्पर्श नहीं करना है, व्रत उपवास कैसे करें, यह भारी दुविधा की स्थिति है कि 2 तारीख को हम पूर्णिमा का व्रत करें या 3 तारीख को। देखिए, सभी पंचांगकर्ताओं ने भी अलग अलग जानकारी दी है। कई, मैंने जैसा आपको बताया, किसी में तो 2 तारीख का दिया है होलिका दहन और पूर्णिमा व्रत, कई में 3 तारीख का पूर्णिमा व्रत दिया गया है, और साथ के साथ यह भी बताया गया है कि इसी में होलिका दहन भी होगा। तो सुनिएगा, श्रेष्ठ और उत्तम ही जानकारी मिलेगी। देखिए, इस दिन जैसा मैंने आपको बताया, चंद्र ग्रहण के सभी नियमों का पालन होगा। गर्भवती महिला और सभी के लिए यह जानकारी है कि चंद्र ग्रहण है और सूतक भी मान्य रहेगा। ऐसी स्थिति में 2 तारीख को व्रत करें या 3 तारीख को। देखिए, पंचांगकर्ताओं के अलग अलग मत हैं, गुरुजनों के और यूट्यूब चैनल में भी अलग अलग मत है। तो मैं आप सभी को एक विशेष जानकारी देते हुए चलूं कि आप चाहें तो 2 तारीख को सर्वश्रेष्ठ रूप में, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है। देखिए, अन्य चीजों में हम उदयाकालीन तिथि को लेते हैं, परंतु पूर्णिमा व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसमें देखा जाता है सूर्य मुख नहीं देखा जाता, बल्कि शाम को जब हम चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं, पूर्णिमा का जब व्रत करते हैं, तो चंद्रमा पूर्णिमा तिथि में, अर्थात प्रदोषकालीन तिथि में जो चंद्रमा है, जब चंद्रमा का हम पूजन करते हैं तो प्रदोषकालीन जो बेला है उसमें पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से व्याप्त होनी चाहिए। इसी दिन होलिका दहन करना, और इसी समय अर्थात जब शाम को हम चंद्र पूजन करें तो पूर्णिमा तिथि व्याप्त होनी चाहिए। उस आधार पर अधिकतर पंचांगों में 2 तारीख का ही पूर्णमासी का व्रत दिया गया है। अब यहाँ पर सबकी अपनी मान्यता है। मेरी माने तो मैं तो शुद्ध अवस्था में मैं पूर्णिमा व्रत स्वयं करती हूँ। मैं आपको पहले भी यह बात बता चुकी हूँ। अपने संतान के लिए मैं पूर्णिमा व्रत करती हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं 2 तारीख का व्रत चुनूंगी। इसके पीछे कारण है, सूतक में व्रत करना मुझे ठीक नहीं लगता है। 3 तारीख को पूरी तरह से सूतक मान्य है, और पूरा दिन सुबह 6:30 बजे से करीब 6:20 से सूतक शुरू हो जाएगा। पूरा दिन यह सूतक रहेगा, और शाम को भी 6:30-7 बजे तक करीब करीब सूतक रह रहा है।
है, ऐसी स्थिति में मैं सूतक में व्रत करना मुझे ठीक नहीं लगता है। सूतक मन और तन को अशुद्ध करता है, तो मैं 3 तारीख को सूतक में व्रत नहीं करूंगी। मैं व्रत करूंगी 2 मार्च 2026, और जिसमें जिस पंचांग को मैं फॉलो करती हूँ, जिसमें से मैं आपको शुभ अशुभ मुहूर्त बताती हूँ, उसमें होलिका दहन और होली का जो व्रत है अर्थात फागुन पूर्णिमा है वह 2 तारीख की दी हुई है। आप स्वतंत्र हैं, आप कौन से पंचांग को फॉलो करते हैं, आपके क्षेत्र विशेष पर क्या लिखा गया है उसी अनुसार आप पूजन इत्यादि करें और उसी अनुसार आप लीजिएगा। मेरी माने तो मैं प्रदोषकालीन व्यापिनी पूर्णिमा है तो इसी कारण से इसी दिन को अपने पूर्णिमा व्रत के रूप में लूंगी, और इसी दिन कई कई क्षेत्रों में 2 तारीख को हो रहा है होलिका दहन और किसी किसी क्षेत्रों में 3 तारीख को हो रहा है। तो 2 तारीख को जो होलिका दहन होगा उसका समय मैं आपको बता दूं तो प्रदोष काल लेते हैं हमेशा होलिका दहन के लिए, तो 6:09 से 8:39 के आसपास जो है मैं होलिका दहन का आपको समय बता रही हूँ। हालांकि भद्रा रहेगी, ऐसी स्थिति में भद्रा का जो पुच्छ काल का समय है वह रात्रि को 2:03 से 1:26 के आसपास तक रहने वाला है। ऐसी स्थिति में कई कई क्षेत्रों में रात्रि में होलिका दहन रहेगा 2 मार्च को, परंतु अधिकतर क्षेत्रों में प्रदोष काल को ही लेते हैं क्योंकि इस समय प्रदोषकालीन तिथि को श्रेष्ठता दी जाती है। 6:09 से 8:39 के आसपास का यह समय रहेगा, मैंने स्क्रीन पर दिया है। अब बात कर लेते हैं 3 तारीख को। देखिए कई कई पंचांगकर्ताओं ने 3 तारीख को जो व्रत है उसके लिए चुना है और साथ ही यह भी बताया है कि 3 तारीख को ही हमें होलिका दहन करना चाहिए। तो आपकी इच्छा है, सूतक भी मान्य है, आप सूतक में व्रत करना चाहते हैं तो 3 तारीख को आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु 3 तारीख को शाम के समय 5:07 के आसपास तक ही पूर्णिमा तिथि व्याप्त है। ऐसे में शाम को जब आप चंद्र देवता को जल चढ़ाएंगे तो पूर्णिमा तिथि व्याप्ति ही नहीं है, तो फिर व्रत उपवास का कोई खास लाभ नहीं है। तो आपकी इच्छा है, आप 2 तारीख को चुन सकते हैं या सूतक और जो है भद्रा में अपने पूर्णिमा व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो मेरी माने तो 2 तारीख को आप चुने, और होली पूजने का समय जो रहने वाला है वह रहने वाला है होलिका दहन का 6:46 से 8:50 के आसपास। ठीक है, तो इस समय को चुने क्योंकि यह जो समय है जैसे मैंने बताया यह 3 तारीख का मैंने बताया, और 4 तारीख को होली मनाई जाएगी। और ये जो समय है, और 2 तारीख का जहाँ होलिका दहन होगा वहां का जो समय रहने वाला है 6:09 से 8:39 मैंने स्क्रीन पर दिया भी है, और भद्रा पुच्छ काल अर्थात जो अंतिम समय होगा वह मैंने स्क्रीन पर दिया है ताकि आप में कोई भी मतभेद की स्थिति ना हो। ठीक है, यह बात हो गई। तो आप स्वतंत्र हैं, आप 2 तारीख को भी भद्रा में और सूतक में अपना व्रत पूर्णिमा के निमित्त कर सकते हैं, और होली का पूजन भद्रा और सूतक समाप्त होने के बाद समय मैंने स्क्रीन पर दिया है, इस समय कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र अनुसार, देखिए अपने क्षेत्र विशेष से तो आप हटके हो नहीं सकते, परंतु 2 तारीख का मेरे अनुसार तो यही ठीक रहेगा क्योंकि प्रदोषकालिनी पूर्णिमा तिथि व्याप्त है। 2 तारीख को ही होली बनाना ठीक रहेगा, होलिका दहन। 4 तारीख को रंगों वाली होली खेलेंगे, सामान्य सी बात है, और साथ के साथ इसी दिन व्रत उपवास करना ठीक रहेगा। तो इस तरह से मैंने अपने ज्ञान और अपने पंचांग के आधार पर आपको जानकारी दे दी। अब आप स्वतंत्र हैं, आपके स्वरूप में भगवान की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, सभी का अपना मत है, अपना अपना ज्ञान है, उसी आधार पर किसी को गलत नहीं बताया जा सकता। अपने अपने अनुसार ही कार्य करें। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसी लगी जानकारी यह भी बताइएगा।